इस वीडियो में हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस से टकराकर वापस टर्न हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम, ये लाइट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या होता है रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन? जब कोई लाइट रेज एक स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाती है तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब यही रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से हो तब जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें इस चैप्टर में रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के लॉ होंगे वो अप्लाई होंगे स्मूथ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, और रफ सरफेस के लिए और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन के लॉ अप्लाई नहीं होंगे। अब स्मूथ सरफेस क्या होगा? जैसे किसी ग्लास का सरफेस, मिरर का सरफेस, स्मूथ फ्लोर का सरफेस। रफ सरफेस क्या होंगे? वुड, सॉयल, ग्राउंड, वॉल, ये सब होंगे रफ सरफेस के एग्जांपल। क्यों रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो नहीं होते और स्मूथ सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होते हैं, ये हम रिफ्लेक्शन के लॉ समझने के बाद समझेंगे। तो हम समझते हैं अगला टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज कि ये एक स्मूथ सरफेस है, इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टिव प्लेन। कोई लाइट रेज है ए बी, ये डायरेक्शन है लाइट का, और ये बी पॉइंट पे टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है और लाइट रेज बनती है बी सी। तो जो ये आने वाली लाइट रेज है इसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आके रिफ्लेक्टिव प्लेन पे टकरा रही है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट से इस रिफ्लेक्टिव प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे बोला जाएगा नॉर्मल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आई से डिनोट किया जाता है। इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो पहला लॉ हो गया ये। और दूसरा लॉ कहता है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी आई और आर दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये मैं लिखूंगा लॉ नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in same plane। दूसरा लॉ है क्या?
कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होंगे। बस इतना ही क्लास 10th का सिलेबस है। अब ये सवाल है कि मैंने जो कहा था कि सिर्फ जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों लॉ सिर्फ अप्लाई होंगे एक रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए नहीं। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि ये जो दूसरा लॉ है और ये पहला लॉ, दोनों लॉ अगर हम देखें तो जब ये प्लेन सरफेस होगा तब ये एंगल आई और एंगल आर बनने के चांसेस हैं। अगर ये रफ सरफेस हुआ, ये मान लो कि रफ सरफेस है, तो लाइट रेज हो सकता है कि कहीं अगर ऐसे रफ सरफेस हो और लाइट रेज ऐसे पड़े तो ऐसे जाने के बजाय ये टकरा के ऐसे टर्न होने की कोशिश करे, कभी ऐसे स्कैटर होने की कोशिश करे, कभी इधर जाए कभी इधर जाए। गारंटी नहीं कि हमेशा एंगल आई और एंगल आर होगा बराबर ही होगा। सेम हम अगर ये लाइट रेज है, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये गारंटी नहीं है कि एक ही प्लेन में हो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉ अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉ अप्लाई होंगे, और इसी रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, थैंक यू।